काइंडली। सोलर लाइट खुला हुआ क्यों नहीं जलेगा? किसका माइक ऑन है? ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एजेंट एस टूल्स। जो लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने टूल्स बनाना सीखा था, सिंपल टूल्स बनाना। ठीक है। टूल्स हम किस तरह से बनाते हैं? एक तो हमारे पास होते हैं फंक्शन टूल्स, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर एक होता है हमारे पास होस्टेड टूल्स, और एक होता है हमारा एजेंट एस टूल्स। एजेंट एस टूल्स। अच्छा, एजेंट एस टूल्स का किसी को आइडिया है कि ये क्या चीज होता है? एनीवन? एजेंट एस टूल्स। तो हम एजेंट बनाते हैं, हम चलिए हम उसको देख एज ए लेते हैं। हम उसको एज ए टूल भी यूज कर सकते हाँ, वो तो नाम से जाहिर है, लेकिन उसकी वर्किंग के बारे में कुछ आइडिया? यूवी। हम चले सबसे पहले एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। और अब हमने ये कोड पे ओपन कर दिया सर, न्यू प्रोजेक्ट। ये हमने बनाया एजेंट एस टूल्स के नाम से। अच्छा, यहाँ हमने एक वही एज यूजुअल एक फाइल बना ली, env.env। मेन कोड पे आ गई पाइथन के, और इसको हमने रिमूव कर दिया। एक मिनट, ये हमने रिमूव किया। अच्छा, हमने कुछ इंस्टॉलेशंस करनी है, वही करनी है। एक मिनट, एक यूंडा CLS। ठीक है, हमने क्या करना है, यूवी इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स और पाइथन डॉट env। यूवी, देखो यहाँ मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये आएगा ऐड। अच्छा, आप लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है? जो भी है वो आप लोग बोले, आगे आए थोड़ा। सही हो गया, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ना मिस्टेक से सीखते हैं कोड में। छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिससे हमारा कोड खराब हो जाता है। तो वो जो एरर्स आते हैं उसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है ना चीजें और पक्की हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे वही स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्ट। ओए, कहाँ गई है? ये मैं कॉपी कर लेती हूँ कोड। सही। यहाँ पे ओपन एआई। देखिए, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना कि हम लोग ये लोड env लेते हैं। ठीक है, ये हटा दें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एपीआई की एक्सेस देते हैं। ठीक है, बेस यूआरएल लेते हैं। फिर मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, और क्या बनाते हैं हम, एक्सटर्नल क्लाइंट। तो वो हम कोड यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये करते हैं हम चैटबॉट से। ठीक हो गया, बल्कि ये वही कोड है, मैंने इधर रखा हुआ है इसको। देख लें, ये कोड तो हम पहले कर चुके हैं, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है कि ये हमने क्यों करा है। ये देखो, ये जेमिना एपीआई की, और फिर जेमिना एपीआई की गेट करा। ठीक है, फिर ये हमने एरर दे दिया, कस्टम एरर। ठीक है, फिर हमने एसिंग ओपन एआई की क्लास यहाँ से ली, जो हमने एजेंट से लिया था। ठीक है, और उसमें हमने एपीआई की बता दी है कि जेमिना एपीआई की। ठीक है, जो हमने इधर वेरिएबल बनाया था जेमिना एपीआई की, जिसको हमने
एपीआई की का नाम दिया था और यही नाम हमने ईएनवी की फाइल में यूज किया था। ठीक है। इसके बाद हमने मॉडल बनाया था जिसमें ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल की क्लास ली थी, और उसमें हमने जेमिनाई और ओपन एआई क्लाइंट जो है ना क्लाइंट बनाया था। ठीक है, क्लाइंट जो ऊपर ये वाला ये इसमें स्टोर करा दिया था। और फिर कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी जिसमें रन कॉन्फ़िग की क्लास ली थी, और मॉडल मॉडल प्रोवाइडर और ट्रेसिंग डिसेबल्ड हमने दिया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं था? तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके। अच्छा, ये तो हमारी हो गई इनिशियल सेटिंग्स। ठीक है, जो हम कॉमनली काम कर रहे होते हैं। अब इसके बाद ना हम आएंगे एजेंट्स पे, एजेंट बनाने पे। अच्छा, इसकी हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये था, ये वाला। अच्छा, एजेंट एज टूल्स के लिए। ठीक है, टूल्स क्या है कि यू कैन यूज वन एजेंट इनसाइड अनदर एजेंट। ठीक है, ओके। एक एजेंट को दूसरे एजेंट के अंदर यूज करते हैं। देखो, हमने इससे पहले फंक्शन टूल्स बनाए थे, लेकिन हमने उसको फिर कहाँ पे किया था, लिखा कहाँ पे था उसको, हमने फिर एजेंट जब हम बना रहे थे तो उसमें हमने टूल्स के अंदर उस फंक्शन टूल को डिफाइन किया था, उसके अंदर हमने उसका नाम लिखा था। ठीक है, कि हम ये टूल यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एजेंट के अंदर। लेकिन जब हम यूज करते हैं एजेंट एस टूल, जब एजेंट को ये टूल बनाए तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर लेते हैं सब एजेंट, मतलब एक सब एजेंट है ये। ठीक है, और ये एस टूल लेते हैं जब भी हम एजेंट को टूल बनाते हैं ना, तब हम उस ये सब एजेंट क्या है, ये एजेंट का नाम है। ठीक है, ये एजेंट का नाम है। और डॉट करके इसको ये जब लेते हैं सब टूल, ये हम तब लेते हैं जब हमने किसी एजेंट को टूल की तरह यूज करना हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं एजेंट एस टूल। ये भी हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, हम ये करते क्यों हैं? इसकी वजह ये है कि हम जो है ना छोटे छोटे हम जो है ना उसकी स्पेशलिटी, काम की स्पेशलिटी दे देते हैं उसको, मल्टीटास्किंग दे देते हैं, और वो इजी हो जाता है। हमें पता होता है कि ये एजेंट का क्या काम है। इस तरह हम क्या करते हैं, एक मल्टी एजेंट हम सिस्टम एक बनाते हैं इस तरह। अच्छा, एक और चीज, जब हम एजेंट्स बनाते हैं ना, अब तो ये मतलब और भी एजेंट्स हो गए, तो सबसे आखिरी में हम कौन सा एजेंट बनाते हैं, या कोड में सबसे आखिरी में हम वो एजेंट शो करते हैं जो कि हमारा मेन एजेंट होता है। और जो सब एजेंट होते हैं वो हम उससे ऊपर लिखते हैं, पहले सब एजेंट्स और आखिरी में हम मेन एजेंट लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रिएट एजेंट, मेन एजेंट। ठीक है, इसमें हैंड ऑफ एक डिस्क्रिप्शन भी आती है, लेकिन अभी हमने ये हैंड ऑफ टॉपिक देखा नहीं है, तो हम इसको शायद यूज ना भी करें। अच्छा, कोड पे आ जाते हैं। ये हमारी इनिशियल सेटिंग्स हो गई हैं, हमने इंस्टॉलेशन भी कर लिया। अब हम एजेंट बनाने पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अपना मेन एजेंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कोड में एंड में आएगा, लेकिन हम बनाएंगे पहले। उसका नाम लिखते हैं ट्राइएज एजेंट। ठीक है, ये हमारा मेन एजेंट होता है। अच्छा, ट्राइज एजेंट को हम देंगे, ट्राइज एजेंट हम वेरिएबल बना रहे हैं एक तरह से। इसमें हम एजेंट की क्लास लेंगे, एजेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? एजेंट में हम क्या प्रॉपर्टीज देते हैं? ये तो मैं बिल्कुल एक मिस बेसिक सा एजेंट सवाल का कर रही नाम देते हैं और नेम और इंस्ट्रक्शन देते हैं। हूँ। नेम एंड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज बता दें कि इन दोनों में से रिक्वायर्ड क्या है? मिस हम नेम रिक्वायर्ड नेम रिक्वायर्ड है। नेम नेम ठीक रिक्वायर्ड है, और हम इंस्ट्रक्शन ना दें तो? तो भी चल जाता है, लेकिन फिर शायद डायरेक्ट हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं चलता। बिल्कुल सही। नेम जो है ना सबसे जरूरी है। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ट्राइज एजेंट। ठीक है,
और हम इसमें देंगे इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये हम ऐड करते हैं अभी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, अभी हम जो बना रहे हैं वो एक ट्रांसलेटर एजेंट बना रहे हैं। सही है, एक मेन एजेंट है और हम इसके सब एजेंट्स बनाएंगे। सब एजेंट्स हम इसके ऊपर देंगे। अच्छा, जैसे मैं ये बनाना चाह रही हूँ कि हम कोई भी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्ट दें और वो हमें जो है ना पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे वो टेक्स्ट। आप लोग ने सुना है इसका नाम, ये वाला ट्रांसलेटर एजेंट? किसी को आइडिया है इसके बारे में? किसी ने बनाया है? मतलब हम लोग को तो बहुत शुरू में ही इन्होंने ये असाइनमेंट दे दिया था ट्रांसलेटर एजेंट का, लेकिन हम इसका एक बेसिक कर लेते हैं। जैसे मैं एक रखती हूँ अरबिक एजेंट। ठीक है, अरबिक एजेंट, उसमें मैं क्लास लिया मैंने एजेंट की। ठीक है, इसमें हमने नेम और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सही है। फिलहाल फिलहाल हमने इतना ही उसको दिया। एक और हम बना लेते हैं। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच। फ्रेंच एजेंट कर लिया। ठीक है, इक्वल टू एजेंट। एजेंट की क्लास ली, उसमें हमने कौन सी दो चीज ली? नेम, कॉमा डाला, और इंस्ट्रक्शंस। सही है, ये फ्रेंच हो गया। और कोई लैंग्वेज? कोई लैंग्वेज बताएं, किसी लैंग्वेज का नाम। इटालियन। इटालियन। ठीक है, इटालियन एजेंट। इसमें हमने दे दिया नेम एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें कुछ ये जो है शो करना है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हमने अभी तीन बना दिए और एक फिलहाल। और ट्राई एज एजेंट क्या, कौन सा है? ये हमारा मेन एजेंट है, ये इसको भी क्लोज कर दिया। सही है, अब हम इस कोड पे आते हैं सर के। इसमें हम आएंगे आएंगे क्या, एजेंट्स एज टूल्स, चैटबॉट। शायद ये होगा। सही हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। देखो, सबसे पहले हमने वही सेटिंग्स की है। इन्होंने तो चैनलेट का यूज किया हुआ है इसमें, इसलिए इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन अदरवाइज सेटिंग्स हैं सारी। फिर उसके बाद उन्होंने सब एजेंट्स बनाने शुरू किए। ठीक है, जैसे लैंग्वेज का। और उसके बाद उन्होंने ट्राई एज एजेंट, जो हमारा मेन एजेंट है। सर ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर सारी चीजें ऐड करेंगे। अरेबिक एजेंट ये हमारा, अब इसमें क्या करेंगे? अब इसका नाम दे देंगे अरेबिक अंडरस्कोर एजेंट। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन में हमने डाल दिया यू ट्रांसलेट यूजर्स मैसेज इनटू अरेबिक लैंग्वेज। और एक और हमने यहाँ पे एक चीज दे दी, मॉडल। पर से मॉडल को कनेक्ट कर देंगे। मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। ये आपको पता ही क्या है? मॉडल इज इक्वल टू मॉडल।
मॉडल इसका पैरामीटर है, ठीक है। और जो इज इक्वल टू के बाद जो मॉडल है वो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे बनाई है, जिसके अंदर हमने ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल की क्लास ली थी और जेमिनाई का मॉडल डिफाइन किया था, और ये एक्सटर्नल क्लाइंट। इसी तरह अब हम फ्रेंच एजेंट को नाम दे देते हैं कि क्या नाम दे रहे हैं हम, फ्रेंच एजेंट। सही है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन में देते हैं यू ट्रांसलेट, इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ। यू ट्रांसलेट यूजर्स मैसेज इनटू फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। और इसमें भी मॉडल इक्वल टू मॉडल। इसी तरह इटालियन एजेंट, इसका नाम डिफाइन कर लेते हैं। ये है आपका आपका वाला करे इटालियन एजेंट। अब इसमें आएगा यू, यही पेस्ट हो जाएगा। अब ये कौन सी लैंग्वेज है, ये इटालियन, हम इसको यहाँ कर देंगे इटालियन। पहले हमने एक सिर्फ एक नक्शा तैयार किया उसका, अब हम इसमें चीजें सारी फिल कर रहे हैं। अब ये हमारे तीनों एजेंट्स बन गए। ये तीनों जो एजेंट है ये कौन से हैं, ये सब एजेंट्स हैं। और जो मेन एजेंट है वो हमारा प्राइज एजेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास नेम आएगा, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ठीक है। और क्या आता है, टूल्स। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हमने जब टूल्स को हमें यूज करना होता है तो हम एजेंट के अंदर ही देते हैं ना उसको। जो हमने पहले किया था, फंक्शन टूल्स बनाए थे डेकोरेटर लगा के, क्या, और उसके बाद हमने एक एजेंट बनाया था से टोटल। और उसके अंदर जो भी टूल्स हमने यूज करने थे तो वो हमने टूल्स की टूल्स लिया था, उसके अंदर हमने ये ब्रैकेट लगा के जितने भी टूल्स हैं उसके उसको लिखा था कि हाँ ये टूल्स है। और क्या किया था हमने, इसको इंस्ट्रक्शन में बता दिया था कि आपने टूल्स यूज करने हैं जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो ये हमारा मेन एजेंट है, इसके अंदर हम अपने ये तीन एजेंट्स को यूज करेंगे बेसिकली। जो अगर इसको हम देंगे कि भाई आप इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, तो वो जाएगा किधर, मेन एजेंट में, ठीक है। फिर वहां से वो फिर टूल यूज करेगा कौन सा, सब एजेंट का। जो हम टूल्स के अंदर जो एजेंट देंगे तो उसको वो यूज करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि ये टूल्स जो है हम एजेंट को बना देते हैं, एजेंट एस टूल। ओके, अब देखो हमने नेम दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिया और मॉडल दे दिया। अभी हम इस पे नहीं आ रहे, ठीक है। अब जो हमारा ट्राइज एजेंट है, इसको हम क्या देते हैं, यू ट्रांसलेट, ये उठा लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस। देखते हैं अगर ये इंस्ट्रक्शन चल गई तो ठीक है, वरना फिर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। ये क्या है, यू आर ट्रांसलेशन एजेंट, यू यूज टूल्स गिवन टू, इफ आस्क्ड फॉर मल्टीपल ट्रांसलेशंस यू कॉल द रेलिवेंट टूल्स इन ऑर्डर, यू नेवर ट्रांसलेट ऑन योर ओन, यू हैव टू यूज प्रोवाइडेड टूल्स, ठीक है। ताकि ये टूल्स के जरिए ही हमें आंसर करे, ठीक हो गया। अब हमारे टूल्स कौन से हैं, पहले हम इसको एक नजर देख लेते हैं। देखो, हमने टूल्स लिया, ठीक है, और फिर ये जो बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो लगा दिया, ठीक है, जैसे हम टूल्स के लिए यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एजेंट को टूल्स बनाना है, तो हम वो एजेंट का नाम ले लेंगे, सही हो गया, डॉट लगाएंगे, एस टूल्स ले लेंगे। इससे क्या होगा कि वो एजेंट टूल की तरह काम करेगा। कौन सा, भी ये स्पेनिश एजेंट है, फ्रेंच एजेंट है, इटालियन एजेंट है, जिसको हमने टूल्स की तरह यूज करना है।
अब ये टूल्स हमने लिया हुआ था, ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमने कौन सा एजेंट बनाया था, अरेबिक एजेंट, ठीक हो गया। अरेबिक एजेंट डॉट एस, हाँ, अरेबिक एजेंट हो गया एस टूल्स। एक सेकेंड, ये क्या होगा आगे, तो ये मैं इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देती हूँ यहाँ से। एजेंट का नेम ट्राइएच एजेंट, सही हो गया। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इसको मैं अंडरस्कोर लगाती हूँ, ये हो गया अरेबिक एजेंट डॉट एस, एक ही, हम्म, गलती कहाँ आ गई, यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया, इधर कॉमा लग गया, अब ये आ जाएगा अरेबिक एजेंट एस टूल्स, आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने दो चीजें लेनी है, एक टूल का नाम लेना है और टूल की डिस्क्रिप्शन लेनी है। तो टूल नेम कॉमा टूल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये राउंड ब्रैकेट हमने बंद कर देना है, ये बंद हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा हमने लिया है, फ्रेंच एजेंट। तो यहाँ पे फ्रेंच, फ्रेंच एजेंट, एक मिनट, यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं ये नाम, हम्म, ये क्यों नहीं आ रहा, नेक्स्ट टूल, हाँ, क्यों, क्योंकि हमने नेक्स्ट टूल के लिए इधर कॉमा डालेंगे। ये देखिए कॉमा से बहुत फर्क पड़ता है सिर्फ। ये हमारा फ्रेंच एजेंट एस टूल्स, ठीक है। अब हमने फ्रेंच एजेंट को टूल्स में इस्तेमाल करना है, इसमें फिर दो चीज लेंगे, टूल नेम कॉमा टूल डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। ये हमारा दूसरा एजेंट भी हमने इसमें ऐड किया। अब हमें एक और एजेंट इसमें ऐड करना है, इटालियन एजेंट, इटालियन, अभी थे देखो ये कॉमा, इधर कॉमा डाला, अब ये आएगा इटालियन एजेंट डॉट एस टूल्स, ये हमने लिया। इसके अंदर फिर टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, राउंड ब्रैकेट। अब हमने एक और चीज में, ये हो गया हमारा, देखो अरेबिक एजेंट टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन, तीनों के दे दिए हमने, इतना बस काम है। अब हम इसको फिल कर देते हैं। अ, इसका नाम है, पहला कौन सा था, अरेबिक एजेंट, ठीक है। हम इसको दे देते हैं कि भाई इसका काम ट्रांसलेट, ट्रांसलेट टू, नहीं, क्या आएगा, तो ये आएगा ट्रांस, कुछ मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ ताकि वो पता चले कि मैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं मिस्टेक्स कुछ क्यों कर रही हूँ, कुछ जानबूझ के कर रही हूँ, उसमें एरर शो करेगा। और अगर किसी को पता है कि ये क्या एरर आने वाला है तो वो मुझे बताए अभी। ट्रांसलेट टू अरबिक, ऐसे ही लिखते हैं ना नॉर्मली हम लोग, सही है, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं वो, पता चल जाएगा हमें। अब मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेती हूँ, ट्रांसलेट यूजर मैसेज, और
टूल नेम ट्रांसलेट टू अरेबिक, ठीक है, ये हमारा अरेबिक एजेंट है। और टूल डिस्क्रिप्शन में लिखा है ट्रांसलेट यूजर मैसेज टू अरेबिक, सिंपल सा, ठीक हो गया। अब ये फ्रेंच एजेंट है, फ्रेंच एजेंट डॉट एस टूल दिया ताकि उसको टूल बना सके, उसमें टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन। अब टूल नेम में इसको भी मैं ऐसे ही लेती हूँ फिलहाल। इसमें मैं क्या गलती कर रही हूँ, कोई बताएगा? एक मैं बड़ी गलती कर रही हूँ, अगर किसी को पता है तो वो बताए, मुझे अच्छा लगेगा। 9 मिनट्स। 9 मिनट्स, चलिए ठीक है, फिर हम अभी इसको जल्दी कर लेते हैं। टूल का नेम समझ आ गया, टूल का नेम और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है। अब मैं जो है ना डायरेक्ट इसको डिस्क्रिप्शन ऐड वगैरह ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम पे हो जाए। ये हो गया हमारा फ्रेंच। और यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सा, सब बोलते जाए, पार्टिसिपेट करें काइंडली। ये इटालियन हो जाए। बिल्कुल। अभी देखो इसमें एक एरर आ रहा है, ये वाइट शो कर रहा है, बाकी ये ऑरेंज शो कर रहा है, क्यों? ये सब भी बताते जाएं काइंडली। ये सिंपल सी बात है ना, ये हमने स्ट्रिंग्स नहीं लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा ठीक है, ये स्ट्रिंग की वजह से। अब ये यहाँ पे टूल डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग्स दिया, ट्रांसलेट यूजर मैसेज टू, अब ये कौन सा वाला है, फ्रेंच है ना, तो मैं इधर फ्रेंच कर दूंगी। और ये वाला इटालियन है तो ये हो जाएगा इटालियन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और चीज लूंगी, मैं लूंगी बस मॉडल। मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। एक मिनट, इसके नीचे आएगा ये। डिस्क्रिप्शन के हाँ, बाद नहीं आएगा टूल्स ये। के अंदर, नहीं इधर नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन हो गई, ये ब्रैकेट हो गया, और उसके बाद ये ट्राइएज एजेंट्स में आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आएगा मॉडल, मॉडल्स, ठीक है। ये तीन चीज हमने ली। देखो अभी हमारा एजेंट बन गया है कि ये मेन एजेंट जिसके अंदर हमने तीन एजेंट्स यूज किए एज अ टूल, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं, एजेंट बनाने के बाद इसको चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, बोलते जाएगा मोहन, तो तीन ही बेसिक चीजें पूछ रही हूँ। रनर डॉट रन सिंक लेंगे, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, किसमें, रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या है? अब इसमें क्या चीजें लेते हैं हम, क्या लेते हैं इसमें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्टिंग एजेंट लिखा हुआ है। अच्छा अब देखो, हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग एजेंट का, ठीक है। और उस टाइम तक अब जितने भी हमने कोड्स किए थे उसमें एक ही एजेंट बनाया था, तो जो एजेंट बनाया था उसी को हमने स्टार्टिंग एजेंट दिए। लेकिन इस कोड में हमने टोटल 4 एजेंट्स बनाए हैं। एक ट्राइएज एजेंट बनाया है जो कि मेन एजेंट है, और 3 हमने सब एजेंट्स बनाए हैं, अरेबिक, फ्रेंच एंड इटालियन, ठीक हो गया। तो अब हमने कोड अपना स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट करना है अपना मेन एजेंट से, क्योंकि ये मेन एजेंट पे जाएगा, ठीक है। जो भी हम उसको इनपुट देंगे वो देखेगा कि क्या इनपुट दिया। अगर मैं उसको कोई कुछ कहती हूँ कि भाई ये टेक्स्ट है इंग्लिश का, इसको अरेबिक में ट्रांसलेट करके दो, तो वो ट्राइएज एजेंट में जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शन में देखेगा कि हाँ, हाँ भाई ये टूल यूज करके आपको जो है ना ट्रांसलेट करना है, करने की कोई भी चीज हो तो आपने टूल्स यूज करना है। तो वो देखेगा उसके पास ऐसा टूल मौजूद है जो कि अरेबिक में ट्रांसलेट कर दे, तो वो इस टूल को यूज करेगा, ठीक है। ये जाएगा इस टूल के पास, ये अपना काम करेगा और वापस आके हमें आंसर दे देगा, ठीक है। आंसर हमें देगा ट्राइएज एजेंट। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग एजेंट में क्या लिखते हैं, ट्राइज एजेंट। हम इनपुट और स्टार्टिंग एजेंट इज इक्वल टू करके भी कर सकते हैं, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसमें देते हैं कि
ट्रांसलेट मतलब हम अपना प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ट्रांसलेट वर्ड हेलो इन अरबिक लैंग्वेज। ठीक हो गया। और इसके बाद और एक और चीज हम देते हैं, वो क्या देते हैं, रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग इज इक्वल टू कॉन्फिग। Config. ये जी, ये हमारा रनर भी हो गया। अब क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट कराना है, फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट कैसे आएगा, रिजल्ट। रिजल्ट क्यों लिया है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर हमने रनर को स्टोर किया है। ठीक है, ये रिजल्ट डॉट Final out. फाइनल आउटपुट, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। और मैं अभी भी बता रही हूँ इसमें एरर आएगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीजें अभी की नहीं है, इसीलिए नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूं वो चीजें। ये मैं की उठा लेती हूँ, इसमें मैंने की भी ऐड करनी है। की मैंने वही ऐड की है जो हमारी फ्री की होती है, जेमिनाई की। ओके, कोई पेड की यूज नहीं की है। हालांकि अगर इसमें पेड की यूज करें तो उसका आउटपुट ज्यादा सही आता है और ज्यादा चीजें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा इससे काम हो जाएगा। 3 minutes. अभी मैं इसको चलाती हूँ क्या, हाउ मच, 3. 3, ओके। यूवी मेन डॉट पी वाई, नहीं यूवी Run.py. रन मेन डॉट पी वाई। हाँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है, एरर आएगा इसमें। एक तो एरर किसी और वजह से आना था और एक ये कि मैंने इसमें डबल स्पेस दे दिया है, एक इस, ठीक है। अभी सिंगल स्पेस है, अभी देखते हैं, अभी तो एरर आएगा। ओके, अब देखें, यहाँ पे जब आप टूल नेम देंगे ना, इसमें आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि इसमें स्पेस नहीं आएगी टूल नेम जब आप देंगे। दूसरी बात ये कि कुछ भी कैपिटल में नहीं आएगा। तो आप ये स्मॉल कर दिया, ठीक है, इसको अंडरस्कोर दे दिया, यहाँ पे भी ट्रांसलेट टू फ्रेंच। ओके, और यहाँ पे दे दिया है ट्रांसलेट टू इटैली। यहाँ तक ये हमने चेंज नहीं किया तो हमें कोड में कोई रेड मार्किंग नहीं आई, कुछ एरर शो नहीं हुआ। लेकिन ये इसीलिए ये चीजें पता होंगी, वरना हम ढूंढते रहेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। देखो क्या आ गया, द ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड हेलो इन अरबिक इज अहलन। अहलन, जो भी है, अरबिक कुछ वो कर दिया उसने, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब यही ट्रांसलेट वर्ड हेलो इन अरबिक, और क्या बनाया था हमने, French. फ्रेंच, Italian. और एक और इटालियन। ठीक हो गया, इटालियन 1 लैंग्वेजेस, minute. ये ओके, इनफ है। ये मैं चला दिया कोड, देखो आ गया। हेयर ट्रांसलेशन, अरबिक में ये है, फ्रेंच में ये है, इटालियन में ये है, ठीक है। तो ये है आपका एजेंट एस टूल। और ये जो हमने कोडिंग की है, ये एक हमारा ट्रांसलेटर एजेंट बन गया। इसमें आप और भी एजेंट्स बना के इसको इसी तरह टूल्स बना के ऐड कर सकते हैं, और आप फिर आप उसका वो बना सकते हैं, आपको जो भी ट्रांसलेट करना है तो आप ये यूज करें, इसका डेमो भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये बनाए क्योंकि ये हमें एक प्रोजेक्ट भी मिला था ट्रांसलेटर एजेंट का, वो ये चीज है। अच्छा, इसमें कोई सवाल किसी का, और सबको समझ में आ गया। ओके, ठीक है, सेशन क्लोज है।